गाइस हाउ आर यू। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और साथ साथ आपको समझ में आएगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ भी कैसे निकालते हैं, और एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन था जिसका नंबर्स जो है रेशियो में दिए हुए हैं और उनका एलसीएम दिया हुआ है 840 और आपको बताना है एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ आपको फाइंड करना है। नंबर्स आपको दिए हुए 3 जो कि रेशियो में है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो लेट क्या करते हैं हम लोग, रेशियो में होता है तो मान लेते हैं, चलिए लेट द नंबर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x 5x एंड 7x। अब इसका एलसीएम दिया हुआ है मुझे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम निकालते हैं किसका, 3x का, 5x का, 7x का। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है तो देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइज करते हैं 1 इंटू 3 इंटू एक्स। इसका करेंगे तो 1 इंटू 3 के सामने कुछ नहीं, x तो है ही और है इधर 5। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं, 7 है तो 1 इंटू यहां भी कुछ नहीं है, इंटू एक्स की जगह पे x, इंटू 5 की जगह कुछ नहीं, इंटू 7। अब एलसीएम में क्या करते हैं ना, जो कॉमन होता है फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर को हम लोग लेते हैं। तो 1 देखिए सब में कॉमन है, 3 नहीं कॉमन है और x सब में कॉमन है, ये तो बाहर आएंगे ही आएंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 1 इंटू एक्स सब में है और बाकी के प्राइम फैक्टर जो अलग अलग हैं, 3 भी है, ये भी लेंगे, इसको भी लेंगे और 5 लेंगे और 7 को भी लेंगे, है ना। तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 5। अगर आपको एलसीएम नहीं पता था तो ऐसे एलसीएम निकालते हैं। कॉमन फैक्टर को तो लेते ही हैं, है ना, और जो भी सारे जो होते हैं ना, जो भी मतलब कि बच जाते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं। तो x तीनों में था तो एक बार उसको बाहर निकाल लिया, एक तीनों में था तो 1 बाहर आ गया, और 3 5 7 अलग अलग थे तो यहाँ से ये बाहर आ गए। ओके, वैसे भी एलसीएम आपको आता होगा। तो यहाँ से कितना आएगा यार, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 3 15 7 1 0 5 x, ये मेरा आ गया एलसीएम। अब मैं बात करने वाले एलसीएम इतना आ गया। अब देखिएगा एलसीएम किसके बराबर है भाई, एलसीएम आया है 105, यहां पे लिखता हूं 105 एक आ गया एलसीएम, और एलसीएम गिवन कितना है 840। अब यहां से आप x फाइंड कर सकते हो ना, x इक्वल टू हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाई 105। तो आप इसके सॉल्व कीजिएगा तो x आएगा कितना, 8 टाइम्स में लग जाता है ये, हाँ 8 टाइम्स में लग जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 8। जैसे ही x निकला हम लोग अब नंबर फाइंड कर सकते हैं। नंबर क्या था मेरा, नंबर था 3 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स। तो नंबर जो हमारे हो जाएंगे 3x, 3 इंटू 8 इजक्वल टू 24, 5 इंटू 8 5x है तो 40, और 7 इंटू 8 इक्वल टू 56। अब मुझे ये नंबर पता है। अब जब नंबर पता हो गया है तो हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से मैं इसको इरेज करता हूं। अब एचसीएफ फाइंड करना है। तीनों नंबर मुझे पता है, पहले रेशियो में थे, अब 3 का 3 नंबर मुझे पता है, ये आ चुका है नंबर। पहले हमने एक्स फाइंड किया, उससे नंबर फाइंड कर लिए। अब एचसीएफ निकालते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। एचसीएफ फाइंड करना है हमें। ओके, तो देखिएगा अब एचसीएफ के लिए भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 24। यही तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ सीख लेते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो सीख लेंगे। 24 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप, तो कितना बार में आ जाएगा 12 6 है ना 3। तो 2 का क्यूब इंटू 3, ये आ गया है 2 का क्यूब इंटू 3, है ना। 40 का करते हैं, 40 का कीजिए 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से 5। देखिए 2 का क्यूब इंटू 5, यहां से आ गया 2 का क्यूब इंटू 5। और 56 का भी कर लेते हैं। 56 का करता हूं यहां पे 28 और 2 से 14, 2 7, तो 2 का क्यूब इंटू 7 आ गया, है ना। अब ये रफ वर्क है, ये इसको इरेज कर देता हूं, है ना। अब देखिएगा ये नंबर्स तो पता ही थे तो इनको मैं हटा देता हूं। ओके, अब आओ एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। पहला क्या काम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है सबका। और एचसीएफ होता है, फुल फॉर्म क्या होता है भैया, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है, पहले तो कॉमन चूज करेंगे। कॉमन आपको दिख रहा होगा सब में जो है 2 सब में दिख रहा है ना। 3, 5, 7 नहीं है कॉमन, तीनों में कॉमन नहीं है। एलसीएम में क्या था कि सारे प्राइम फैक्टर को लेते थे और कॉमन वाले को लेते थे, बट यहां पे देखिए कॉमन सिर्फ 2 है और कॉमन पता चल गया कितना है 2 है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यहां का 2 का क्यूब है, यहां भी 2 का क्यूब है, यहां भी 2 का क्यूब है। मान लीजिए कहीं यहां पे 4 होता ना, 2 का पावर 4 भी होता तो भी हम 2 का पावर 3 ही लेते, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन लेना है हमें। अब 2 का पावर 4 ले लेते तो कॉमन नहीं हो रह जाता ना, क्योंकि इनमें 2 का पावर 4 नहीं है। तो यहां पे भी 3 था, तो हमारा HCF यहां से सिंपली मैं क्या बोल दूंगा, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन था हमारा इनिशियल, उसका आंसर हो जाएगा 8। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया एलसीएम का कॉन्सेप्ट ऑफ और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, और एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।